हेलो दोस्तों, नमस्ते से कल आदाब। आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में बताते हुए वीडियो बनाई थी। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मुझको मैसेज और मेल आए कि सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आपने बता दिया, सिविल और क्रिमिनल, अब ये भी तो बता देते कि पनिशमेंट क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो दोस्तों, सेक्शन 12 अंडर दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर पनिशमेंट्स को बताया गया है और उस सेक्शन 12 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हमारी इस वीडियो के अंदर और देखेंगे कि सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर क्या सजाएं मिल सकती हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करें, आइए चलते हैं मेरी स्ट्रीम के ऊपर और देखते हैं सेक्शन 12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को में सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ने के बाद आज हम पनिशमेंट की बारे में पढ़ेंगे। पनिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। द मेन थिंग हेयर इज दैट देयर इज नो डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू द पनिशमेंट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दोनों के अंदर आपको 6 मंथ्स तक की जेल हो सकती है और 2,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो बेसिक पनिशमेंट है वो अगर इन शॉर्ट में आपको बोलूं तो वो यही है, 6 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट अप टू बताना मैं भूल गया, अप टू 6 मंथ्स, यानी आपको 6 महीने मैक्सिमम जो है 6 मंथ्स तक की इंप्रिजनमेंट मिल सकती है और फाइन ऑफ 2,000 रुपीज या फिर बोथ, यानी पनिशमेंट और फाइन दोनों लग सकते हैं। बस यही पनिशमेंट है। ये जो मैंने बता दी पनिशमेंट ही सिर्फ यही है। क्रिमिनल और सिविल की दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिविल और क्रिमिनल के बीच में जो फर्क है वो बेसिकली जो है वो कॉग्निजेंस के टाइम पे आता है कि कॉग्निजेंस जब आपका क्रिमिनल का लेना होता है तो उसका एक प्रोसेस है जिसमें एडवोकेट जनरल लेवल का जो लॉयर है वो रिकमेंड करता है कोर्ट को कंटेम्प्ट लेने के लिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, या फिर कोर्ट उसमें खुद कॉग्निजेंस लेती है। बस जो डिफरेंस है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं कि इफ देर इज एनी वन डिफरेंस, इफ यू टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस इन बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो वो कॉग्निजेंस पे बेसिकली रहता है। पनिशमेंट में देर इज नो डिफरेंस। क्रिमिनल और सिविल के अंदर आप सेम पनिशमेंट जो है वो दे सकते हैं। अब कैसे उसको करते हैं आइए पढ़ते हैं इस सेक्शन 12 को हम लोग ढंग से। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और इन एनी अदर लॉ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बी पनिश विद सिंपल इंप्रिजनमेंट। ठीक है, सिंपल इंप्रिजनमेंट मतलब रिग्रेस नहीं। दो तरीके की इंप्रिजनमेंट्स होती हैं, आई होप आपको पता होगा। इंप्रिजनमेंट जो है वो आपका या तो रिग्रेस होती है या सिंपल होती है। रिग्रेस का क्या होता है, आपने अगर सुना हो फिल्म्स के अंदर, मूवीज के अंदर जो कहा जाता है कि व्यक्ति को सजा दी जाएगी अपना, जिसमें उसको जेल के अंदर काम करना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं कारावास के समय जो है वो जेल के अंदर कोई ना कोई रूप में वर्क करना पड़ेगा। तो उसमें रिग्रेस होता है जब आपको अपनी पनिशमेंट के साथ साथ कोई ना कोई जेल में काम भी करना पड़ता है। सिंपल के अंदर नहीं होता, सिंपल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इंप्रिजनमेंट होती है। तो सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, यानी 6 मंथ जो है मैक्सिमम पीरियड है, एंड और विद फाइन विच इज 2,000 रुपीज और विद बोथ। तो आपको अगर कोई पूछे तो आपने बताना है पनिशमेंट के अंदर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की क्या है, वो ये दो चीजें हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एक्यूज में बी डिस्चार्ज और पनिशमेंट अवॉर्डेड में बी रेमिटेड, ये रेमिट भी करी जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट एक्यूज्ड में, अब में है तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शनल है, कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है इसके अंदर कि वो जो है पनिशमेंट को डिस्चार्ज भी कर सकता है, रेमिट भी कर सकता है, इसे खत्म कर सकता है ऑन अपॉलॉजी बीइंग मेड एट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। तो ये जो प्रोवाइडेड बेसिकली है, इसके अंदर व्हाट दे हैव डन, दे हैव गिवन द डिस्क्रिशन टू द कोर्ट, दे हैव गिवन द डिस्क्रिशन टू द कोर्ट दैट ऑन अपॉलॉजी, if court is satisfaction of the court, कि भैया बंदे ने माफी मांग ली है, तो कोर्ट जो है वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है या उसकी पनिशमेंट को रेमिट भी कर सकता है, यानी उसको खत्म भी कर सकता है और उसको कम भी कर सकता है। तो ये कोर्ट को पावर दी गई है कि अगर बंदा अपॉलॉजी कर रहा है तो इसको आप, अगर आप प्रशांत भूषण का केस याद करेंगे तो प्रशांत भूषण के केस में कोर्ट ने पूछा था कि आर यू गोइंग टू अपॉलोजाइज, तो प्रशांत भूषण ने अपॉलोजाइज करने से मना कर दिया था।
तो प्रशांत ने जो था वो अपोलोजाइज करने से मना कर दिया था, और कोर्ट ने फिर उन पे जो 5 रुपये का या क्या 2 रुपये का फाइन था कोर्ट ने उन पे लगाया था, एंड ही पेड दैट एंड ही जस्ट वॉज अ फ्री मैन। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, एन अपॉलॉजी शैल नॉट बी रिजेक्टेड मेरली ऑन द ग्राउंड दैट इट इज क्वालिफाइड और कंडीशनल इफ एक्यूज मेक्स इट बोनाफाइड। तो वो कह रहे हैं अपॉलॉजी कंडीशनल भी होगी तब भी उसको आप मना नहीं कर सकते। जैसे सपोजली वो बंदा कह रहा है कि मैं माफ़ी मांगता हूं मगर मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं, मतलब उसमें कोई कंडीशन वो लगा रहा है या फिर अपॉलॉजी में कोई भी एडिशन वो कर रहा है कि भैया मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ बट मैं ये अभी भी ये बिलीव करता हूँ, वो बिलीव करता हूँ, तो उस पर रिजेक्ट नहीं कर सकते उसको। बट कोर्ट के पास सेटिस्फैक्शन है कि भैया वो उस पर सेटिस्फाई है कि नहीं, क्योंकि जो मे लग गया ना, और जो यहाँ पे कोर्ट की सेटिस्फेक्शन की बात आ गई, तो जो डिस्क्रिशन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, वो डिस्क्रिशन जो है, जो डिस्क्रिशन मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था, वो डिस्क्रिशन जो है वो हावी हो गया फिर, क्योंकि जब आपने कोर्ट को सेटिस्फेक्शन की बात कर दी, कोर्ट को क्या कहते हैं मे का वो दे दिया, तो कोर्ट बाउंड नहीं हुआ और डिस्क्रिशन कोर्ट का पूरा हो गया। अब सेकंड क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स नो कोर्ट शैल इम्पोज सेंटेंस इन एक्सेस ऑफ दैट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 फॉर एनी कंटेंट ईदर इन रिस्पेक्ट फॉर इटसेल्फ और ऑफ कोर्ट सबऑर्डिनेट। कह रहे डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ, किसी और लॉ में कुछ भी लिखा है, फॉर द टाइमिंग नो कोर्ट शैल, यानी कोर्ट जो बाउंड है, मैंने आपको तभी बोला कि आप ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है यही पनिशमेंट है, 6 मंथ्स की इंप्रिजमेंट मैक्सिमम, या फिर फाइन, या फिर बोथ। तो यही है, इसके बाहर कुछ भी आपको कोर्ट नहीं दे सकता व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, आपको पता है नॉट विस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट। कुछ बच्चे अगर जो इस चैनल पे, वैसे तो मैं वर्ड टू वर्ड बेयर एक्ट्स कराता रहता हूँ, बट अगर कुछ बच्चे जो इस चैनल पे नए आए हैं उनके लिए नॉट विस्टैंडिंग का मतलब डिस्पाइट। Despite anything contained in this section where a person is found guilty of a civil contempt of court, if it consider that the fine will not meet the end of justice and that a sentence of imprisonment is necessary, shall instead of sentencing him to simple imprisonment, direct that he be detained in a civil prison for such period not extending the 6 months। तो देखो मैंने आपको बिगिनिंग में क्या बोला था कि सिविल और क्रिमिनल में कोई फर्क नहीं है व्हेन इट कम्स टू द पनिशमेंट। ठीक है, अब प्रेफरेंस दी जाती है कि सिविल के अंदर सिर्फ फाइन लगाया जाए, ठीक है, प्रेफरेंस है। बट अगर कोर्ट को लगता है कि भैया जस्टिस के जो वो है वो मीट नहीं हो सकता एंड ऑफ जस्टिस, तो कोर्ट जो है वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर कोर्ट जो है सेंटेंस भी दे सकता है ऑफ नॉट ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट बट कैन डिटेन अ पर्सन इन अ सिविल प्रिजन फॉर पीरियड नॉट एक्सटेंड 6 मंथ। देखो 6 मंथ्स तो था ही, तो 6 मंथ्स तो यहाँ पे मेंशन था ही, जो मैं आपको पहले बता रहा था, तो 6 मंथ्स तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब अगर कोर्ट को ये लगता है कि भैया कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है कि भैया जो बंदा है वो जस्टिस मेट नहीं होगा अगर हमने सिर्फ उसको फाइन करा, तो कोर्ट भैया उसको इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है इन सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस फाइन की रहेगी सिविल के अंदर, ठीक है, बट इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है अगर जस्टिस मेट नहीं हो रहा है तो। अब इसमें उन्होंने एक वर्ड यूज करा है सिविल प्रिजन का। तो दोस्तों सिविल प्रिजन जो है आपको उसको पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, जो हमारा एक्ट है, जो हमारा जेल का जो एक्ट है उसके अंदर। तो सिविल प्रिजन बेसिकली क्या होता है, इट्स अ सेपरेट प्रिजन फ्रॉम द क्रिमिनल प्रिजन। इसके अंदर क्या होता है कि ये सेग्रीगेशन होता है कि सिविल प्रिजन के अंदर जो लोग हैं, वो सिविल केसेस से जो लोग कन्विक्ट होकर अंदर जाते हैं उनको हमेशा क्रिमिनल से अलग रखा जाता है और उनको सिविल प्रिजन्स में रखा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आप अपना खर्चे पे अपना फूड, अपना क्या कहते हैं क्लोथ्स, अपना बेडशीट्स, ऐसी जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें हैं आप अपना एक्सपेंडिचर कर कर, अपना एक्सपेंस कर कर आप उसको जेल के अंदर अवेल कर सकते हैं। यानी आप रोज़ अपने घर से खाना मंगा रहे हैं, पैसा खर्च करके कुछ आइटम खाने के लिए आपके परिवार वाले आपको दे के जा रहे हैं, तो आप सिविल प्रिजन के अंदर वो कर सकते हैं। सिविल प्रिजन में जो लोग होते हैं वो हमेशा क्रिमिनल प्रिजन वालों से अलग रहते हैं। तो ये जो आपका सिविल प्रिजन का जो इन्होंने लिखा है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट ना देकर बंदे को आप सिविल प्रिजन दे सकते हैं, तो ये किस केसेस के अंदर है, ये केसेस सिविल कंटेम्प्ट के केसेस के अंदर। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारा इंडिया का प्रिजन एक्ट है आप उसमें
जाके इसे पढ़ सकते हैं। प्रिजन एक्ट जो हमारा 1994 का है अभी भी हमारे देश के अंदर, तो उसमें आपको सिविल और जो क्रिमिनल प्रिजन है इनके बारे में जो डिफरेंस है वो आपको बेसिकली मिल जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं ढंग से। डेफिनेशन वाले ही कॉलम के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो आप सिविल प्रिजन दे सकते हैं। ये छोटा सा फर्क है अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, व्हेन इट कम्स टू दी सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आपको क्या दे रहे हैं, आपको दे विल गिविंग सिंपल इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, और सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दे विल गिव यू अ सिविल प्रिजन के अंदर imprisonment for 6 months। ठीक है, अब आ जाते हैं वेयर द पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट। जहां पे अंडरटेकिंग की बात है, मैंने आपको बताया था ना उस दिन क्या था कि अंडरटेकिंग भी सिविल कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है, सिविल कंटेम्प्ट में अंडरटेकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ दी टॉपिक्स। तो अगर वो केस यहां पे बता रही कि अगर अंडरटेकिंग की गिवन कोर्ट इज अ कंपनी, वो कह रहा है अगर वहां पे कोई कंपनी है, then every person who at the time of contempt was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of business as the company as well as the company shall be deemed to be guilty। तो ये कह रहा है कि अगर अंडरटेकिंग में सिविल कंटेम्प्ट में जो अंडरटेकिंग वाला पार्ट था, अगर उसके अंदर देयर इज अ कंपनी रिस्पॉन्सिबल, तो कंपनी में जो है वो उस समय जो बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे वो लोग जो है वो कंटेम्प्ट के लिए माने जाएंगे और उन पे कंटेम्प्ट की सजा होगी। ठीक है, पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस, ये कंपनी के केसेस के अंदर हो जाता है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड द पनिशमेंट मे बी एनफोर्स विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय द डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ ईच पर्सन। तो क्योंकि अंडरटेकिंग इज व्हाट अ सिविल कंटेम्प्ट, तो सिविल प्रिजन के अंदर जो है उनको सजा होएगी। ठीक है, ये सिविल प्रिजन और क्रिमिनल प्रिजन का कंसेप्ट आई होप आपको मैंने यहाँ इस वीडियो के अंदर ये एडिशनल कवर हो गया है, तो यू गाइस कैन गो थ्रू इट। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू सच पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स दैट द कंटेम्प्ट वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज। देखो कई बार ऐसा होता है कि भैया बॉस है, ठीक है, तो बॉस को पता ही नहीं था कि भैया क्या कंटेम्प्ट था, और वो कंटेम्प्ट बॉस की नॉलेज के बिना हो जाए, एंड ही इज द ओनली पर्सन, ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस। तो क्या होगा, तो उस बंदे ने अगर ये प्रूव कर दिया कि द थिंग विच हैपेंड वाज नॉट इन हिज नॉलेज, ठीक है, मिसिंग ऑफ नॉलेज ऑफ कंटेम्प्ट अगर वो प्रूव कर देता है तो वो बच सकता है। ठीक है, तो ये एक डिफेंस है इन केसेस ऑफ कंपनी। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पार्ट। Notwithstanding anything contained in subsection 4 where the contempt of court referred to there has been committed by company and it is proved that the contempt has been committed with the consent, convenience or attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officers of the company, such director, manager, secretary or other officers shall also be deemed to be guilty and the contempt of punishment may be enforced। तो वो कह रहा है कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबल, जो बंदा बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसके साथ साथ ये प्रूव हो जाता है कि जो कंटेम्प्ट है उसके लिए कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या फिर जो उसका सेक्रेटरी था वो भी कंटेम्प्ट के लिए कंसेंट दे रहे थे, तो भैया दे ऑल्सो, यहां पे आप देख रहे हो वर्ड के लिखे ऑल्सो बी, तो यानी वो भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस कंटेम्प्ट के लिए और उनको भी सजा मिलेगी। तो कंपनी के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल्स इन लोगों ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट करा। यहाँ पे कंपनी की बात जो है सिंपल से देर टेलिंग व्हाट इज कंपनी। कंपनी मींस एनी बॉडी इन कॉर्पोरेट, ठीक है, अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। डायरेक्टर की डेफिनेशन है डायरेक्शन इन अ फर्म मींस अ पार्टनर इन द फर्म। तो दोस्तों दिस इज इट, आर हमारा सेक्शन 12 खत्म हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो है कि भैया जो सजा है कंटेम्प्ट के अंदर वो सजा सिंपल सी है, 6 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट, फाइन ऑफ 2000 या फिर बोथ। तो यही सजा क्रिमिनल में भी है और यही सजा सिविल में भी है। सिविल के अंदर व्हाट दे प्रेफर कि दे विल गिव फाइन, बट इफ दे फील कि भैया जो फाइन है दैट वुड नॉट बी इनफ टू मीट द जस्टिस इन द केस, देन दे कैन गो फॉर द इम्प्रिजनमेंट, और जो इम्प्रिजनमेंट है दैट कैन ऑल्सो एक्सटेंड अप टू 6 मंथ्स। तभी मैंने बोला कि ये सेम ही है सिविल और क्रिमिनल के अंदर, और वो सिविल के अंदर जो 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट दैट शुड नॉट बी सिंपल इम्प्रिजनमेंट बट दैट शुड बी इम्प्रिजनमेंट इन अ सिविल प्रिजन। तो ये सिविल प्रिजन, क्रिमिनल प्रिजन का मैंने आपको बता दिया था। यू कैन गो टू द प्रिजन एक्ट, और प्रिजन एक्ट के अंदर जो है आपको मिल जाएगा टू study about the difference between the all the two kind of prison, civil and criminal, which I have told you in this video. So I hope this is
going to help you in to know about the punishments under contempt and about the punishments given to the company under the contempt of court. So दोस्तों, that is it from the today's video.